डूइंग रेगुलरली दिस एस्थेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी फेस की हम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। तो मेरे कुछ पेशेंट्स ने, कुछ पुराने पेशेंट्स ने, कुछ कलीग्स ने, कुछ ट्रेनीज ने, कुछ पीजीआर्स ने मुझे पोस्ट की कि जी आजकल कोई ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा इन है, दैट इज़ रिगार्डिंग नेमल खावर। फ्रैंकली मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता था। तो मैंने फिर एंड दे वर आस्किंग कि ये सर्जरी आपने की है? तो मैंने कहा नहीं यार, मैं तो नहीं जानता इन खातून को कि ये सर्जरी मैंने की है या किसने की है। तो फिर मैंने थोड़ा सर्च किया नेट के ऊपर, तो मुझे पता चला कि उन्होंने खातून हैं जो कि शोबिज़ से उनका ताल्लुक है, उनके रिगार्डिंग काफ़ी डिस्कशन इज जनरेट हुई है ऑन द इंटरनेट कि उन्होंने सर्जरी कराई है, उनको सर्जरी करानी चाहिए थी या नहीं करानी चाहिए थी, ऐसे बैठे सर्जरी करानी चाहिए थी या नहीं करानी चाहिए। तो वो फिर आई थॉट कि यार ये एक तो डिस्क्लेमर है एक तरह का कि ये सर्जरी मैंने नहीं की, और दूसरा ये कि बेसिक एम इस डिस्कशन का जो आप लोग मेरे पीजीआर बैठे हुए हैं, डिस्कशन ये है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि क्या डूज एंड डोंट्स, दिस इज एन एजुकेशन फोरम, सो वी शुड लर्न फ्रॉम इट के इन खातून के साथ क्या हुआ है, इन्होंने खुद कराया है, इनको कराना चाहिए था, नहीं कराना चाहिए था, इनका ये डिसीजन कि इनको ये सर्जरी करानी चाहिए थी, वॉज दैट फॉल्टी, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि उनको नहीं करानी चाहिए थी। सेकेंडली ये कि अगर डॉक्टर ने किया तो गलती डॉक्टर की है, उसने गलत कर दिया है, और क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें जो है वो उनका ख्याल रखना चाहिए व्हेन वी गो इन फॉर अ कॉस्मेटिक सर्जरी। ठीक है, सो एक तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी बंदा सर्जरी करवाता है या नहीं करवाता, दैट इज एंटायरली हिज और हर ओन डिसीजन। सो हम लोगों की एज ए नेशन बड़ी बुरी आदत है कि हम ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। हर बंदे की एक प्राइवेट स्पेस होती है जिसके अंदर हमें मेरे ख्याल में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये डिसीजन उन्होंने करना था नहीं करना था, दैट वाज एंटायरली अप टू हर। उन्होंने किया और हमें उस पर ऑब्जेक्ट करने का कोई राइट नहीं। अब दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि क्या चेंजेस जो आई हैं वो वही चेंजेस हैं जो वो चाह रही थी, और क्या उन्होंने गलत चेंजेस सोची थी, या क्या उनके जो डॉक्टर ने जिसने उनकी सर्जरी की है उसने कोई सर्जरी अच्छी नहीं की है। सच्ची बात है, जितनी रिसर्च मैंने नेट पे की है उसमें तो मुझे पता नहीं चला कि उनकी सर्जरी कहाँ से हुई। 2-3 मेरे कलीग से बात भी हुई है, 4-5 जो अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कि अच्छी रैनोप्लास्टी करते हैं, वी आर ऑन अ फोरम एज वेल, हमारी डिस्कशन भी हुई है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में उनकी सर्जरी नहीं हुई, उनकी सर्जरी मोस्ट लाइकली कहीं बाहर जाके हुई, जैसे कि हमारी मोस्टली एक्ट्रेसेस और एक्टर्स जाते हैं और बाहर जाके सर्जरी कराते हैं। अब उसमें एक चीज़ ये होती है कि जब आप सर्जरी जाके बाहर कराते हैं, लाइक मोस्ट लाइकली इनकी नाक को देख के लगता है कि शायद इन्होंने टर्की या ईरान से सर्जरी कराई। सो अब जब आप जाके बाहर सर्जरी कराते हैं, लाइक आप टर्की से अगर आप सर्जरी कराते हैं, लेट्स अज्यूम कि इनकी सर्जरी टर्की में हुई, अब मसला ये होता है कि जो एथनिक ग्रुप है हमारा, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टर्किश ग्रुप। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी एथनिसिटी डिफरेंट है, हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है उनके जो नाक हैं वो डिफरेंट है, हमारी स्किन डिफरेंट है, हमारी बोन्स डिफरेंट है, हम कितने टॉल हैं ये डिफरेंट है, हमारे फेसेस कैसे हैं ये डिफरेंट है, हमारी चीक बोन्स, हमारे जॉज, हमारी चिन्स, सो एवरीथिंग इज डिफरेंट। और उसका क्या होता है कि जब आपकी एथनिसिटी डिफरेंट होती है तो फिर एक जो सर्जन जो कि कभी कभी किसी पाकिस्तानी, टर्किश सर्जन जो कभी कभी किसी पाकिस्तानी नोज को ऑपरेट कर रहा है, वो उसको भी ऐसे, बिकॉज ही इज यूज्ड टू डूइंग इट ऑन द टर्किश पीपल, सो वो वही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि टर्किश पीपल को अच्छे लगते हैं। सो जो एक टर्किश नोज होती है, फैशन में भी है कि लोग कहते हैं टर्किश नोज हमारे पास भी आते हैं तो वो बताते हैं कि जी नाक को आपने बिल्कुल ऐसे कर देना है, वो हमारे लोगों में अच्छी नहीं लगती। सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि यार ये इतनी ज़्यादा अपटर्न जो नाक है वो हमें अच्छी नहीं लगती और ये दैट वुड नॉट गो विद योर फेस। लाइक मैंने बताया कि जी जो टर्की में आप देखें तो उनकी जो स्किन है वो डेलिकेट होती है, कार्टिलेजेस बोन्स हैवी होती हैं। ऑन द कॉन्ट्री जो पाकिस्तानी हम लोग हैं, हमारी स्किन बहुत हैवी होती है और जो बोन्स एंड कार्टिलेजेस हैं दे आर वीक। सो अगर वीक बोन्स एंड कार्टिलेज तो टोटली सिनेरियो डिफरेंट हो गया।
सो इसलिए जब भी आप अपना सर्जन चूज करें तो आप ये जरूर देखें कि वो उसने आप जैसे लोगों पे कितना ऑपरेट किया हुआ, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब सेकेंडली आ जाते हैं कि उस सर्जन ने ठीक काम किया या नहीं किया। तो मेरे ख्याल में तो जहां तक इनकी नाक को देखा जाए, जो ये चाहती थी, इफ शी वांटेड अ टर्किश नोज तो शी हैज गॉट अ टर्किश नोज। नाक में इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं हम आपको दिखा। अच्छा, अब ये अगर आप देखें ये इन खातून की जो नाक सर्जरी से पहले की है, सो इसमें जो लेंथ है, लेंथ हम लेते हैं यहाँ रूट ऑफ द नोज से और अप टू द टिप, ठीक है। सो ये लेंथ इज स्लाइटली मोर, ये फ्लेयर है थोड़ा सा, ये फ्लेयर ज्यादा है और थोड़ा सा लिप शो जो है वो कम है। सो अब जो टर्किश नोज होती है उसमें ये जो लेंथ है ये कम होती है, ये टिप इसको ऊपर की तरफ उठाया हुआ होता है और ये जो एलर फ्लेयर जिसे हम कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, ये थोड़े से कम फ्लेयर्ड अप होते हैं। सो अब ये इनका कंपैरिजन है, दिस इज बिफोर द सर्जरी प्रोबब्ली एंड दिस इज आफ्टर द सर्जरी। सो अगर आप देखें तो ये जो लेंथ है नाक की, ये सर्जन ने कम की है। अच्छा, अब इसमें जो डॉर्सम है वो बड़ा, ये जो ऊपर ब्रिज है, दिस इज वेरी स्मूथ, द टिप इज फाइन एंड रिफाइंड। एला भी जो है, ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं, इनका भी लगता है कि थोड़ा सा ट्रिम किया गया है इसको। बट द प्रॉब्लम इज, अब लोग ये कह रहे हैं कि ये इस पिक्चर से इस पिक्चर को बहुत कंपेयर किया जा रहा है। दिस इज द कंपैरिजन जो मैंने नेट से उठाया। अब इसमें अगर आप कहें जी इसमें ये ओल्डर लग रही है, तो ये ओल्डर, एक तो खैर देयर इज नो कंपैरिजन बिकॉज ये पिक्चर शायद कुछ साल पुरानी है, ये पिक्चर अभी नहीं है, तो कुछ एज डिफरेंस भी आ गया। सेकेंडली, दिस इज नॉट ओनली द नोज जॉब, शी इज बीइंग ब्लेम्ड फॉर हैविंग गॉन थ्रू अ रॉन्ग नोज जॉब और रॉन्गली गॉन थ्रू द नोज जॉब। सो इसमें सिर्फ ब्लेम आप नोज जॉब पे नहीं दे सकते, बिकॉज जो नोज जॉब इसकी हुई है, ये मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी हुई है, जिसने भी शी वांटेड अ बिट ऑफ बेटर नॉस्ट्रिल शो, नॉस्ट्रिल्स इसके ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं, इनके जो लेंथ है नोज की वो कम हो गई है, टिप ऊपर की तरफ उठा दी है, अपर लिप शो बेहतर हो गया। बट इफ यू नोटिस तो प्रॉब्ली इनके कुछ चीक फिलर्स भी इन्होंने कराए हैं, शायद मे बी शायद चिन फिलर्स भी कराए हैं। हर फेस इज मोर राउंडिश, द चीक्स आर मोर स्वोलन एंड प्रोबेबली कोई लिप की भी, अपर लिप का भी कोई शायद इन्होंने फिलर वगैरह कराया। सो देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर्स दैट प्रोबेबली शी हैज गॉन थ्रू। अब अगर आप इसको देखें तो अगर ये इनकी पहले वाली पिक्चर है तो यू सी द लेंथ जिसकी मैं बात कर रहा था कि लेंथ इनकी ज्यादा है, हाइट भी थोड़ी सी ज्यादा है नाक की जो सर्जरी से पहले थी। अगर आप इस पिक्चर को देखें कि मोस्टली जो होते हैं हमारे मॉडल्स, उनकी पिक्चर्स एडिटेड होती हैं, तो दिस इज प्रोबब्ली अ पिक्चर व्हेन दे आर कमिंग आउट ऑफ समवेयर, बैग भी लटका हुआ है और ये probably किसी ने randomly पिक्चर लिया, so it's a non-edited picture. So if you see, ये काफी लंबी नाक है, ठीक है, जो ब्रिज है ये भी थोड़ा सा हाई है, यहाँ पे थोड़ा सा हम्प है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स थे। इसमें देखें तो दिस इज अनदर व्यू, यहाँ पे ब्रिज थोड़ा सा टेढ़ा भी लग रहा है। सो ये सर्जरी से पहले के प्रॉब्लम्स थे। अब अगेन आप ये देखें, दिस इज अ रैंडम पिक्चर। सो काफी वाइड नोज है, यहाँ पे लेंथ बहुत ज्यादा है, ये जो कोलोमेला है ये हैंग कर रहा है। अगेन अ पिक्चर which has been randomly taken, a selfie picture. सो इसमें भी देखें आपके लेंथ बहुत ज्यादा है, टिप नीचे की तरफ है, अपर लिप शो बहुत कम है, फ्लेयर काफी ज्यादा है। सो एज फार एज सेम हेयर, यहाँ पे भी ऐसे ही है। सो इफ वी कंपेयर इट with what she got now, which is this picture. So the nose job has been done very well. ठीक है, नाक वैसे ही है, छोटी हो गई है, लेंथ छोटी हो गई है, the tip is very fine, the dorsum is smooth, और जो फैलाव था नाक का वो भी कम हो गया है। So you cannot blame it on the nose job alone. If you now focus on this video, so she's got a very beautiful nose. Frankly speaking, इनकी पहले भी नाक को बहुत बुरी नहीं थी, बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक देखें तो अभी नाक जो है वो अच्छी खूबसूरत नाक जिसने भी बनाई है, बड़ी वेल फॉर्म नोज है, रेगुलर है, कोई उसमें इशू नहीं है। टिप उन्होंने रेस कर दी है, प्रॉब्ली शी वांटेड अ रेस टिप, वो कर दी है, लेंथ कम कर दी है, एलर फ्लेयर कम हो गया है, अपर लिप शो बेहतर हो गया है।
सो ये कहना कि इनके सर्जन ने कोई अच्छी सर्जरी नहीं की है, आई डोंट नो फ्रैंकली कि कौन सा सर्जन था, बट whosoever has performed the surgery has done very well. अब इनका जो ऑब्वियसली भी अर्ली सर्जिकल पोस्ट ऑप पीरियड है, तो इसमें स्वेलिंग और कम होगी और नाक और थोड़ी सी रिफाइन भी होगी. क्या डर करना है? What message do we get from this patient? मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि फर्स्ट अपना सर्जन राइटली चूज करें. सेकेंडली आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या सर्जरी कराना चाह रहे हैं, क्यों कराना चाह रहे हैं और आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली. थर्डली आप और आपका सर्जन दोनों एक पेज पर. इट इज ऑलवेज बेटर टू चूज अ सर्जन हु इज यूज्ड टू वर्किंग इन योर ओन कंट्री, क्योंकि वो यहाँ की नाकों पे ऑपरेट कर रहे हैं. he is used to the skins and the texture of the bone and the cartilages and everything which we have. And thirdly, most importantly, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी ये बताता हूँ कि आप मल्टीपल प्रोसीजर्स एक साथ ना कराएं. एक तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप ओवरडू ना कराएं. माइकल जैक्सन की हमेशा मिसाल दी जाती है जहां पे भी नोज जॉब आता है. वो क्यों? बिकॉज इट वाज एन ओवरडन नोज जॉब. रिपीटेड सर्जरीज, ओवरडन नोज. ओवरडू करना एस्थेटिक्स में अच्छा नहीं समझा जाता. थोड़ा सा अंडरडू किया हो, ऐसा हो कि अगर आप पेशेंट को देखें तो आप मरीज को देखें या आप उस बंदे को देखें या बंदी को देखें तो आप देखने वाले 2-3-4 हफ्ते के बाद कहेंगे यार ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, ही और शी इज लुकिंग बेटर. बट क्या हुआ है ये उनको समझना है कि सर्जरी हुई है. It should not be obvious. So cosmetic surgery should not be obvious. Underdone is okay. Overdone is absolutely not okay. Secondly, multiple procedures in one go, unless you are definite कि आप अपनी एक look बिल्कुल change करना चाहते हैं. That is not recommended. So you should probably start with the nose, get some results out of that, then move on to your lips, then your jaws. फिर चीक फिलर्स. अगर आप सब कुछ एक साथ ही करा लेते हैं, आप नोज जॉब भी करा लेते हैं, आप अपर लिप का फिलर भी करा लेते हैं, आप बोटॉक्स भी लगवा लेते हैं, आप चीक फिलर्स भी करा लेते हैं, आप ब्राउ लिफ्ट भी करा लेते हैं, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ टोटली चेंज्ड फेस. और वो फिर इतनी ऑब्वियस चेंज होती है कि जिसको छुपाना मुश्किल होता है, अनलेस कि आप चाहते हो कि आप उसको ना छुपाएं. सो ऑलवेज टेल योर पेशेंट्स कि आप जब एस्थेटिक सर्जरी के लिए जाएं, बेबी स्टेप्स लें, थोड़ा थोड़ा करके कराएं, एंड यू स्टॉप वेयर यू वांट टू स्टॉप. बिकॉज ये खैर बोटॉक्स वगैरह और फिलर्स तो रिवर्सेबल होते हैं, बट देयर आर सर्जिकल प्रोसीजर्स व्हिच आर नॉट रिवर्सेबल. सो आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे रुकना है, बोथ द सर्जन एज वेल एज द पेशेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी शुड नॉट ट्रोल एनीबॉडी. किसी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए. हैव अ लाइफ ऑफ योरसेल्फ, लेट पीपल लिव. लोगों को जीने दें, लोगों को करने दें जो वो करना चाहते हैं. और अनड्यू क्रिटिसिज्म, हमें अपने आप को बेहतर करना ज़्यादा ज़रूरी. दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम लोगों को अच्छे लगें, बजाय कि हम दूसरों को ठीक करें कि वो हमें अच्छे लगें. ठीक है. सो वी शुड ट्राई कि हम अपने आप को इतना बेहतर करें कि हम लोगों को अच्छे लगें. ये ना करें कि डंडे के जोर पे कहें कि दूसरों को ठीक करना है कि ये हमें अच्छे लगना चाहिए. सो मेरे ख्याल में this is a disclaimer as well. I have not done this surgery. मैंने सर्जरी नहीं की. ठीक है.